तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही शानदार मेडिसिन, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, प्लांट किंगडम की मेडिसिन, पूरे शरीर पर असर करने वाली स्पेशल होम्योपैथ मेडिसिन नक्स भूमिका के बारे में बात करेंगे। नक्स भूमिका का प्रयोग शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे, कौन से पोटेंसी में इसका प्रयोग करेंगे, नक्स भूमिका का एंटी मेडिसिन कौन सा है उसके बारे में बताएंगे, नक्स भूमिका का कंप्लीमेंट्री मेडिसिन कौन है, नक्स भूमिका के बाद कौन सा मेडिसिन का प्रयोग होता है उसके बारे में बताएंगे, नक्स भूमिका का पेशेंट देखने में कैसा होता है, नक्स भूमिका का पेशेंट जो होता है उसका स्वभाव क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, मेंटल सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से बीमारी में इसका प्रयोग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। नक्स भूमिका का पेशेंट जो है देखने में दुबला पतला होता है, बिल्कुल दुबला पतला होता है, साफ सफाई से रहता है, कपड़ा बिल्कुल साफ पहनता है, साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, कपड़ा आयरन करके पहनता है, बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, बात बात में गुस्सा हो जाता है, बदजहमी का शिकार होता है। नक्स भूमिका का पेशेंट जो है बदजहमी का शिकार होता है, बात बात में गुस्सा करता है, गुस्सा उसे बर्दाश्त नहीं होता है, नाक पर ही गुस्सा रहता है, बदजहमी का शिकार होता है। अब मेंटल सिस्टम की बात करें तो टेंशन ज़्यादा, नक्स भूमिका के पेशेंट को टेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि नक्स भूमिका का पेशेंट जो है फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, यानी शरीर से कोई काम नहीं करते हैं, माइंड से ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए टेंशन उनके अंदर ज़्यादा बना रहता है। बैठे रहने का काम ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वकील जो होते हैं, वकील का जो काम होता है मेंटल काम होता है, वह दिमाग से काम करते हैं। डॉक्टर जो है उनका फिजिकल कोई वर्क नहीं होता है, वे माइंड से ही ज़्यादा काम करते हैं। टीचर होते हैं वो भी माइंड से ही ज़्यादा काम करते हैं, डॉक्टर होते हैं माइंड से ज़्यादा काम करते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं। नक्स भूमिका का पेशेंट ज़्यादा बैठे रहने का काम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, इस कारण से ज़्यादा टेंशन बना रहता है। रात के 3 बजे नींद टूट जाता है, रात के जो है भोर में जो है 3 बजे ही किसी भी बीमारी का अटैक होता है। नक्स भूमिका के पेशेंट का जो है रात के 3 बजे, भोर में 3 बजे ही किसी भी बीमारी का अटैक होता है। रात के 3 बजे नींद खुल जाता है, नींद सही ढंग से नहीं पड़ता है, नींद सही ढंग से नहीं लगता है, इस वजह से और ज़्यादा टेंशन होता है। तो टेंशन के इस समस्या को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं हेडेक में। नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है उसका हेडेक जो है दाहिने साइड में होता है, सर में जो दर्द होता है दाहिने साइड का सर दर्द होता है, पीछे से लेकर के आगे तक फ्रंटल में जो है यहाँ पे सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है। सिर दर्द होने के कारण ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ऐसे सर दर्द को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 दिन तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है नेजल पोलेप, नाक में गांठ हो जाता है, नाक से जो है डिस्चार्ज होता है, नाक से जो है म्यूकस का जो डिस्चार्ज होता है, गंध करने वाली म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, हरे कलर का कफ जो है डिस्चार्ज होता है अंदर से, नाक में गांठ हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, बार बार छींक आता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। नाक के अंदर गांठ हो जाता है, नाक का मांस अंदर में बढ़ जाता है, उसे नेजल पोलेप कहते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग होता है सर्दी खांसी के समस्या में, कफ कोल्ड खांसी की समस्या में। इसका जो है खांसी का अटैक रात के 3 बजे, भोर में 3 बजे होता है। इसमें खांसी का जो अटैक होता है भोर में 3 बजे होता है। कफ खांसी का अटैक ज़्यादा करके 3 बजे भोर में होता है, खांसी जो है बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कफ जो है उजले कलर का कफ निकलता है, नीले कलर का, पीले कलर का भी, गंध करता हुआ, गंध वाली
कफ का डिस्चार्ज होता है, उजले कलर का, पीले कलर का, भोर में 3 बजे खांसी का अटैक हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए और नक्स भूमिका का तुलना वैसे कंडीशन में कैलीबाइक्रोम के साथ, कैलीब्रोम के साथ किया जाता है, क्योंकि कैलीबाइक्रोम और कैलीब्रोम का भी भोर में ही खांसी का अटैक होता है, खांसी का दौरा पड़ता है। अस्थमा के केस में जो है नक्स भूमिका में 3 बजे खांसी का दौरा पड़ता है, रात के 3 बजे खांसी का दौरा पड़ता है। खांसी में जो है, सर्दी में जो है बार बार नाक से छींक आता है, नाक से पानी आता है, पीले कलर का, उजले कलर का जो है कफ का डिस्चार्ज होता है, पानी का डिस्चार्ज होता है और छींक आता है, नाक से पानी आता है, रात में जो है नाक बंद हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में अस्थमा का जो अटैक है 3 बजे भोर में होता है, खांसी का अटैक जो है 3 बजे भोर में होता है। वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है बहुत ही चिल्ली होता है, ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, ठंड में बीमारी का अटैक हो जाता है। जैसे ही ठंड वाली जगह को छोड़ करके गर्म कमरे में जाते हैं तो बीमारी में रिलीफ मिलता है, तो बहुत ही चिल्ली होता है। उसके बाद इसका असर होता है पेट की समस्या में। जिन भी पेशेंट का पेट संबंधित समस्या होता है, जैसे गैस, अपच, बदहजमी, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल की सेवन करते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं, मिर्च मसाले का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तेल ऑयली सामान का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मांस मछली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं, कॉफ़ी चाय का ज़्यादा अटैक करते हैं, इस कारण से जो है पेशेंट का पेट जो है साफ़ नहीं रहता है, कब्ज की समस्या हो जाता है। कब्ज की समस्या में जो है पेशेंट को बार बार पखाना महसूस होता है, पेशेंट पखाना को जाते हैं लेकिन पेट जो है साफ़ नहीं होता है, 3 बार 4 बार पखाना को जाना पड़ता है, फिर भी पेट साफ़ नहीं होता है, इतना ज़्यादा कब्ज की समस्या रहता है, बदहजमी का समस्या रहता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में रात के समय, सोने के समय 200 पोटेंसी में सिंगल रोज़ रात में लेना चाहिए। 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है दस्त के कंडीशन में। जिन भी पेशेंट को जो है दस्त की समस्या हो जाती है, दस्त पतला होता है, तो बार बार पखाना जाते हैं फिर पैखाना लग जाता है, बार बार पखाना जाते हैं फिर पैखाना महसूस होने लगता है। दस्त के कंडीशन में भी, और डिसेंट्री यानी म्यूकस वाली पैखाना, यानी जिसको आँव वाला जो दस्त होता है, आँव वाला जो पैखाना होता है, वो ऐसे कंडीशन में भी मरोड़ होकर के दर्द करके बार बार पखाना महसूस होता है, पखाना जाते हैं, पखाना क्लियर नहीं होता है, फिर लग जाता है। तो कब्ज के भी समस्या में बार बार पखाना लगता है, दस्त के भी समस्या में बार बार पखाना लगता है, और डिसेंट्री यानी आँव वाले दस्त में भी जो है बार बार पखाना लगता है। पखाना करके आते हैं फिर लग जाता है, पखाना करके आते हैं फिर लग जाता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 4-5 दिन इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका असर होता है पाइल्स के केस में, बवासीर। जिन भी पेशेंट को बवासीर होता है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की समस्या बनी रहती है, पैखाना टाइट होने के कारण मल द्वार में जो है दर्द होता है, चुभन वाली दर्द होता है, कभी कभी ब्लडिंग आता है, ब्लडिंग पाइल्स भी इसमें हो तो इससे ठीक हो जाता है। ब्लड भी आता है पैखाना टाइट होने के कारण, दर्द होता है, चुभन वाली दर्द होता है, जलन होता है। तो वैसे कंडीशन में वादी और खूनी दोनों तरह के बवासीर में इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में रात के समय सोने के टाइम 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा रोज़ रात में करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही इसका जो है कम्प्लीमेंट्री सल्फ़र होता है। पाइल्स के केस में नक्स भूमिका के बाद सल्फ़र का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा लाभ करता है, बहुत ही शानदार मेडिसिन। तो इसका प्रयोग करके पाइल्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। औरतों में मेंस की समस्या, औरतों में जो है मेंस जो है महीने से पहले ही आ जाता है, ब्लडिंग इसमें ज़्यादा होता है। मेंस के समय औरतों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो वैसे कंडीशन में मेंस जो है महीने से पहले आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, नक्स भूमिका का 200 पोटेंसी में। उसके बाद इसका प्रयोग होता है लीवर के केस में। जिन भी व्यक्ति को लीवर, फैटी लीवर की समस्या होता है, लीवर में सूजन होता है, जॉन्डिस की समस्या हो जाता है,
लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर में दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशन में नक्स भूमिका का प्रयोग 200 पोटेंसी में रात के सोने के टाइम में करना चाहिए। रोज़ रात में कम से कम 15-20 दिन तक करना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है बुखार के केस में। इसका जो बुखार होता है एक ही टाइम में आता है, इसका एक ही फिक्स टाइम होता है। इसका तुलना बुखार के कंडीशन में लाइकोपोडियम से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार मेडिसिन। तो नक्स भूमिका का प्रयोग पूरे शरीर में होता है, उसके बारे में हमने बताया। अब जान लेते हैं कि नक्स भूमिका का विरोधी दवा कौन है। नक्स भूमिका के साथ जिंकम, मेटालिकम और इग्नेशिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नक्स भूमिका का असर वह कर देता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नक्स भूमिका के बाद जो है, नक्स भूमिका से जो बीमारी ठीक होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए नक्स भूमिका के बाद सल्फर नहीं तो सिफिया का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग जो है पुराने कंडीशन में जो है 200 पोटेंसी में होता है। नक्स भूमिका का प्रयोग 30 पोटेंसी में नए केस में, अगर नया एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्यूट बीमारी है, तो 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में और शाम में कम से कम 15 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए। जब बीमारी कुछ और आराम हो जाता है, कुछ पुराना हो जाता है, तो 200 पोटेंसी में कम से कम महीना दिन इसका प्रयोग करना चाहिए। 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दवा शाम में। और इसका जो है बीमारी जब 90% ठीक हो जाता है, 10% शरीर में रहता है, तो पूरे ठीक करने के लिए 1 m पोटेंसी में 3 से 4 खुराक, यानी सप्ताह में एक बार 5 बूंद दवाई प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो आज हमने नक्स भूमिका के बारे में जानकारी दिया। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी और अगले वीडियो में हम आप सभी को देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।